झटका या हलाल, ये बहस बहुत तगड़ी है और इसके पीछे काफी सारी पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं हलाल और झटका होता क्या है और फिर देखेंगे इसमें से कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है। हलाल शब्द का मतलब होता है वैध या वैलिड, वो चीजें जो इस्लामी कानून के तहत सही हैं। इसका उल्टा होता है हराम, यानी वो चीजें जो वर्जित हैं। पूरी दुनिया में मुस्लिम्स केवल हलाल मीट ही खाते हैं, इसलिए लगभग हर कंपनी और दुकान खुद के प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड कराना चाहती है। हलाल स्लॉटर या जीवा कराने के प्रोसेस में जानवर को पकड़ते हैं और तेज धार के चाकू से उसकी गर्दन पर एक गहरा कट लगाया जाता है, लेकिन गर्दन पूरी तरह से नहीं काटी जाती और रीढ़ की हड्डी पर भी कोई चोट नहीं लगती है। और फिर उसका सारा खून बहने दिया जाता है जब तक वो जानवर पूरी तरह से मर नहीं जाता। हलाल के समर्थकों के मुताबिक उनकी विधि से मारे हुए जानवर का मांस ज्यादा अच्छा होता है कि ज़बिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है। सिर्फ यही नहीं, उनके अनुसार इस विधि से जानवर को दर्द भी नहीं होता। आज की साइंस कहती है कि जब आप वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं। इसके विपरीत झटका विधि के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक शार्प हथियार से जानवर की गर्दन पर पीछे से वार किया जाता है और एक वार में रीढ़ की हड्डी सहित उस जानवर का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इसकी शुरुआत सिख समुदाय ने की थी और ये विधि अधिकतर राजपूत, सिख, मांस खाने वाले बौद्ध और हिंदुओं में प्रचलित है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही विधियों में जानवरों पर कम स्ट्रेस डालने की बात की जाती है। हलाल स्लॉटर में एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने नहीं मारने की बात की जाती है और झटका स्लॉटर के पीछे का लॉजिक ये है कि जानवर को कम से कम पीड़ा हो, क्योंकि हलाल की मर्यादा हो रहा अही दयावंत जो दे ने जो जीव विच मतलब डर जो जीव डरता होवे, खंभदा होवे, ऐ करदा होवे, जदों मतलब किदा ऐ गला कटना ਉਹ खून निचड़दा ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕੱਟ ਦਿਓ होल कर दो, ठीक है। इस मुद्दे की गहराई में जाने के लिए हमें स्लॉटर हाउसेस और ट्रांसपोर्टेशन की प्रैक्टिसेस को देखना होगा कि वहां पर आखिर होता क्या है। सच ये है कि दुनिया के अलग अलग हलाल सर्टिफाइड स्लॉटर हाउसेस की इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि वहां पर एनिमल क्रूएलिटी एक नॉर्मल बात है। जानवरों को लात मारना, फेंकना, उनके साथ जबरदस्ती करना और उन जानवरों का अतः पीड़ा से होकर गुजरना आम बात है। जब इस तरह की फुटेज लीक होती है, चारों ओर से मांग उठती है कि पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और ये सेलेक्टिव फुटेज नहीं है, हर जगह यही हो रहा है। इंडिया में तो जानवरों के साथ और भी बुरा बर्ताव किया जाता है। मुर्गी के गले पर छुरी चलाकर उस तड़पते हुए जीव के पंख उखाड़ना और पैरों के नीचे दबा लेना और भूखा प्यासा पिंजड़ों में बंद करके रखना रोज की बात है। जानवरों को एक दूसरे की नजर से दूर मारना तो छोड़िए, यहाँ एक मुर्गा कट रहा होता है और उसी के पैरों से बंधा हुआ दूसरा मुर्गा इसे देख रहा होता है। आज दुनिया में हर साल 80 अरब जानवरों को मारा जाता है, जिसमें से 90% मुर्गे होते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटेंसिव फार्म्स के बारे में। इंटेंसिव फार्म्स उन जगह को कहते हैं जहाँ हजारों और लाखों चूजों को बड़ा किया जाता है और फिर उन्हें कसाई खाने भेजा जाता है, जहाँ से फिर उन्हें मार कर कस्टमर को बेच देते हैं। इसी तरह के फार्म्स बकरों, सुअरों और दूसरे जानवरों के लिए होते हैं। और खासकर अगर हम मुर्गों की बात करें तो प्राकृतिक रूप से ये 500 से 700 ग्राम के ही होते हैं, लेकिन हमने उन्हें ऐसा बना दिया है कि उनका वजन 2 महीनों में ही 2.5 किलो से 4 किलो तक हो जाता है। जाहिर सी बात है, मुर्गों के नाजुक पैर इस वजन को झेल नहीं पाते और अक्सर उन्हें चलने में तकलीफ होती है या कई बार तो बिल्कुल भी नहीं चल पाते और खाने तक भी नहीं पहुंच पाते। हमने इन जानवरों को बना ही ऐसा दिया है कि उनका जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता और जिन जानवरों की हालत थोड़ी ठीक भी है उन्हें भी हम जीवन भर कैद में ही रखते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो जानवर बूचर खाने तक जाते हैं जहां उन्हें मारा जाता है और फार्म से वहां तक लेकर जाने के प्रोसेस भी बहुत ही तनावपूर्ण होती है। रोज हजारों मुर्गे फार्म से दुकान तक पहुंचने के पहले ही मर जाते हैं और एक ही ट्रक में 10, 20 और 50 गायों को एक के ऊपर एक भर कर लेकर जाया जाता है, जिसमें कई गायों की हड्डियां टूट जाती हैं और रास्ते में ही मर जाती हैं।
और फिर हमारी डिबेट शुरू होती है कि उसकी गर्दन किस तरह से काटी जानी चाहिए ताकि उसको दर्द ना हो। उसका पूरा जीवन नरक बनाने के बाद पहले जानवर को जबरदस्ती पैदा करवाया, उसकी पूरी जिंदगी स्ट्रेस और टॉर्चर से भर दी और आखिर में दो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि उसे कैसे मारा जाना चाहिए और दोनों कह रहे हैं कि उनके मारने की विधि से कम दर्द होता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप करुणा और रहम के रास्ते पर चले और उस जानवर के दर्द को कम करें तो आपको उसकी जिंदगी भर होने वाले टॉर्चर की बात करनी होगी, उसको जिंदगी भर की पीड़ा देकर। अगर आपने आखिरी में बिना दर्द के मार भी दिया तो इससे सोचिए होगा क्या, क्योंकि जब तक वो जिया दुख में जिया। अगर आपको एनिमल क्रुएलिटी बंद कराना है तो आपको मांस की डिमांड को बंद कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की तारीख में मांस खाने वालों की संख्या बहुत ही है और मांस की डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि ये सारी प्रैक्टिसेस किए बिना मांस हो ही नहीं सकता। दुनिया का 90% से ज्यादा मांस इसी तरह के इंटेंसिव फार्म से आता है। अगर ये नहीं होगा तो आज की तारीख में लोगों को मांस मिलेगा ही नहीं। तो अगर सच में आपको एनिमल क्रुएलिटी कम करनी है तो आपको एनिमल फार्मिंग के इस सिस्टम के खिलाफ होना पड़ेगा और इसके खिलाफ जाने का मतलब है कि आपको मांस छोड़ना पड़ेगा। बाकी रिलीजन के नाम पर लड़ाइयां और पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मीट प्रोडक्शन से क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है तो लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।